समंदर की गहराइयों में उतरना खलाई सफर से ज्यादा मुश्किल क्यों है? दुनिया भर में सिर्फ कुछ लोगों ने बहरीन ओकियानूस में 3,800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर किया है, क्योंकि चंद लोग ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। समंदर की गहराई का सफर करने के लिए सिर्फ माली वसाइल होना काफी नहीं, बल्कि सियाहती सफर से हम आनगी और मुमकिना खतरात के बारे में इल्म होना भी बहुत जरूरी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सियाहत के शौकीन अफराद को सियाहती सफर पर ले जाने के लिए 2009 में सियाहत और तहकीकी कंपनी ओशन गेट की बुनियाद रखी गई, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे तक तफरीही सफर के लिए 8 दिन के सफर की पेशकश कर रही थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक जिंदगी में एक बार इस अनोखे और दिलचस्प एडवेंचर की लागत $250,000 है। कारपोरेट कंपनी तारा इनको के मालिक नक उन नजीव कहते हैं कि अमीर लोगों को मैंने देखा है कि जब तजुर्बे की बात आती है तो पैसा मानी नहीं रखता। ये लोग वो तजुर्बा करना चाहते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2022 के आदाद व शुमार के मुताबिक अगरचे लोग हजारों साल से समंदर की सतह को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इंसान समुद्री सतह का सिर्फ 20% का नक्शा बनाने में कामयाब हुए। मुहक्किकीन अक्सर कहते हैं कि खला में सफर करना समंदर की तह में जाने से ज्यादा आसान है। वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक एक जानिब जहां 12 खलाबाजों ने चांद पर 300 घंटे गुजारे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोगों ने समंदर की गहराई को तलाश करने के लिए समंदर की तह में 3 घंटे गुजारे हैं। खलाई एजेंसी में 30 साल से ज्यादा अरसा गुजारने वाले डॉक्टर जैन फील्डमैन कहते हैं कि हमारे पास जमीन के मुकाबले में चांद और मरीख के नक्शे बेहतर हैं। इंतहाई महदूद पैमाने पर इंसान समंदर की गहराई तक सफर करता है। इसकी भी कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि समंदर की गहराई में सफर करने का मतलब अब जितनी गहराई में जाएंगे आपके ऊपर पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। खला के मुकाबले समंदर में जाने के कई चैलेंजेस हैं। समंदर में अंधेरा होता है, वहां तकरीबन कुछ भी नजर नहीं आता। सूरज की रोशनी पानी के अंदर बहुत तेजी से जज्ब हो जाती है और सतह से तकरीबन 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने से कासिर रहती है। इसके अलावा समंदर का दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है। समंदर के सफर की तारीख। दुनिया की पहली आबदोज डिच इंजीनियर कार्निलेस डीबेल ने 1620 में बनाई थी, जो कम गहरे पानी में फंस गई थी। बाद अज़ां टाइटैनिक जहाज हादसे के बाद जब सोनार टेक्नोलॉजी ईजाद हुई तो साइंसदानों को 300 साल लगे, तब जाकर समंदर की गहराई की वाज़े तस्वीर का पता चला। सिर्फ 4 गौताखोरों ने समंदर की सबसे ज्यादा गहराइयों को दरियाफ्त किया है। मैं समंदर के नामवर एक्सप्लोरर जैक्स पैकार्ड और अमरीकी बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने ट्रिसेट नामी आबदोज में समंदर की गहराई का तजुर्बा किया था। इंतहाई दबाव की वजह से इनकी गौताखोरी सिर्फ 20 मिनट तक जारी रही और उन्होंने समंदरी फर्श से इतना मलबा उठा लिया कि वो वहां की तस्वीर लेने से कासिर रहे। समंदर की गहराई का अगला अल्फाडुंचरर 50 साल से ज्यादा का अरसा के बाद हुआ। फिल्मसाज जेम्स कैमरून ने 2012 में एक आबदोज के जरिए टाइटैनिक के सफर का तजुर्बा किया था। ये आबदोज उन्होंने खुद डिजाइन किया था। समंदर में जाने के 3 घंटे बाद समंदरी दबाव ने जेम्स कैमरून के सामान को नुकसान पहुंचाया। बैटरियां और सोनार का सामान खराब हो गया था। इसके बाद 2019 में अल्फाडुंचरर विक्टर वीस्कोवो ने समंदरी गहराई का नया रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने आबदोज के जरिए सोलो डाइव पर 10,928 मीटर तक पहुंचने में कामयाब हुए। दर्जनों दीगर पायलट ने समंदरी गहराई को जानने के लिए इसकी गहराई तक जाने की कोशिश की, लेकिन समंदर के बारे इंसान का इल्म अब भी महदूद है। समंदर की तह में क्या है? मैसाचुसेट्स में वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक 1948 में साइंसदान पहली बार यह साबित करने में कामयाब हुए कि समंदर की 19,685 फुट गहराई में भी जानदार मौजूद हैं। टाइटैनिक सतह समंदर से तकरीबन 12,500 फुट नीचे है।
समंदर की गहराई पर अगर रोशनी डाली जाए तो स्कूबा डाइव 2022 में समंदर की 1090 फुट गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुआ था, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा समंदर में सिर्फ 2717 फुट तक पहुंच सकती है, जो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने से तकरीबन 9700 फुट दूर है। समंदर की गहराई के